हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो सभी सेठ और सेठानी को राम-राम। आप बोलोगे सर आज तो प्रॉफ़िट बुक के, चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। तो ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ये फ्री टेलीग्राम है, तो फ्री टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करके रखिएगा। तो भाई साहब ऐसा है कि आज ना जो भी हुआ सही हुआ। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, आज आपको डाटा दिखाएँगे, डाटा के माध्यम से अब देखिए, कभी ना कभी तो आपको लेना है ना। क्या होता है कि एक आपका डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ भाई इस समय प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, इस समय ये करना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी समय तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि सर मार्केट में तो दुनिया भर का पैसा घूम रहा है, दुनिया भर का प्रॉफिट घूम रहा है, दुनिया भर का लॉस घूम रहा है, तो उससे हम लोग को क्या करना है? कहीं ना कहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं देखा कि सभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। मेरा तो एक ही है सिंपल सा सिद्धांत है, जब सब कर रहे हैं तो मैं भाई क्यों ना करूं। ठीक है, तो आइए 3 बजे अपन जो है वीडियो, 3 बजे नहीं 2:30 बजे बन जाता है, और आप लोगों के सामने है कि कैश में नॉर्मल है, इंडेक्स में नॉर्मल है। देख लेते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिलहाल देखते हैं तो यहाँ एफ जो है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ये सर आपको 390 करोड़ की खरीदारी, और DIS 2105 करोड़, 2105 करोड़, और ये 390 करोड़। ओके, ये खरीदारी किया है, एफ ने छोटी खरीदारी किया है। और ये अच्छा, एक चीज़ तो जो सही है वो तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है, अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये चीज़ से तो मार्केट भी अवगत है ना। और साथ में कुछ इंडेक्स में चेंजिंग भी हो रहा था, तो इसको भी नज़र बनाए रखे थे। जो हम लोग का तो काम ही कुछ उल्टा है ना, जो लोग देखते हैं हम लोग वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जब लोग देखते हैं हम वहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, जब लोग डर जाते हैं वहाँ हम इन्वेस्ट कर जाते हैं। बस सिंपल सिद्धांत है। माहौल देखिए, मूड माहौल देखिए, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब आपको समझ में आने लगेगा। हालांकि ये सब चलते रहता है, और मंडे को मेरे हिसाब से तेज़ी रहना चाहिए, प्लस में रहेगा मार्केट। लेकिन अभी क्या हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। आज कहीं ना कहीं मेरा फोकस थोड़ा प्रो पे ज़्यादा हो गया था। मैं बोला यार ये प्रोप्रेटरी वाले क्या कर रहे हैं। तो जब प्रोप्रेटरी वाले को ध्यान में आया तो मैं बोला आखिर कर क्या रहे हैं। जो 65 पे इनका पोजीशन था, 65.55% पे इनका पोजीशन, तारीख था 10/9/2025, और 65 से ये 42.09 ले आए। तो कहीं ना कहीं 15 में से 9 गया, 6 4 3 है ना, 3 हो गया, और इधर 2, 23% का बिकवाली जब कर दिया, तो मतलब क्या, क्यों इतना बिकवाली कर दिया। 10 तारीख को, 10/9 को आप जब जाके यहाँ देखिएगा कि मतलब हम लोग को क्या स्टेप उठाना चाहिए, उस हिसाब से देखिएगा। तो 10/9 आप देख सकते हैं यहाँ, 9 तारीख, हाँ ये 10/9, तो 10/9 को चल रहा था 24,4973, और यहाँ पर ये खरीदते जा रहे थे, और इनका पोजीशन था 65.55, है ना। तो आप सोचिए 10/9 से यहाँ तक, 1 सेकेंड, हाँ 10/9 से ये यहाँ तक 1.5% मार्केट निफ्टी 1.42% बढ़ा है, और इसमें इन्होंने कितना लिखे थे, 23%, 23 कुछ लिखे थे ना, सपोज रखिए 23%, अप्रॉक्स 23-24% की बिकवाली कर दी। तो कुछ तो बात समझ रहे हैं। हाँ, इतनी की जो बिकवाली की, आपको डाटा के सामने बता रहे हैं, तो क्या बात है, कुछ तो होगा। तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा कुछ हो ना हो, और हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर वो हमसे तो बड़े हैं ना, प्रोप्रेटरी हैं, मार्केट में लिस्ट है, सब कुछ है, बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म है, जब वो कर रहे हैं तो कोई तो चक्कर है। यही बात कल दिमाग में था, और कल यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी खरीदारी हुई, और मैंने क्या बोला, भाई साहब ये तो सबको दिख रहा है। अब सबको दिख रहा है तब तो फिर भाई, और कहीं बड़ी खरीदारी भी नहीं हुई, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि भाई मतलब 9,000 करोड़ FIS ने खरीदा है, और ऑप्शन चेंज में 90,000 करोड़ के आसपास का आपको लगा हुआ है। तो आप बोलिएगा 90,000, हाँ लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ना इसका वॉल्यूम गिर गया, सेबी इतना टाइट हो गया है कि तो इतना भी नहीं हुआ है, तो कुछ तो चक्कर है। आइए डिस्कस करते हैं, और पोजीशन दिखाने से पहले ये FIS की बाइंग, DIS की बाइंग, ठीक, ऑप्शन सॉरी इंडेक्स फ्यूचर में 604 करोड़ बेचा है, ठीक है, और फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में 650 बेच दिया। चल भाई मान लेते हैं तो हर बात। और यहाँ देखते हैं तो निफ्टी पे 517 बेच दिया है, मतलब प्रॉफिट बुक किया है, और बैंक निफ्टी पे भी बुक किया है। हालांकि निफ्टी नेक्स्ट 50 पे कुछ नहीं किया, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिएगा कम गिरा हुआ है, मिड कैप भी कम गिरा हुआ है, फाइनेंस भी आपको कम गिरा हुआ है। तो आप बोलिएगा अच्छा ऐसा है क्या, हाँ
ऐसा ही है। कोई इसमें मतलब हमारी बात में अगर शंका और मतलब होता है ना कि मन में शंका होता है ना, देखिए शंका हम खुद ही इतना उत्पन्न कर लेते हैं ना कि हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में कोई बिकवाली नहीं हुआ तो वहाँ पोजीशन ठीक ठाक आपको दिख रहा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में प्लस 27 करोड़ लगा है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ठीक था। अब निफ्टी मिड कैप में 46 लगा, तो निफ्टी मिड कैप आप देख सकते हैं कि हल्का प्लस में है ना बराबर। तो यहाँ फाइनेंस में तो कुछ नहीं लगा है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हल्का सा है वो तो कोई मतलब माइनस ही है, तो बैंक माइनस, तो इसलिए वो भी थोड़ा माइनस चला गया। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में 46 करोड़ लगाया, मात्र 46 करोड़, ज़्यादा नहीं है वॉल्यूम, 600 करोड़ का है, तो इसमें 46 करोड़ लगाया। तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन सा है जो कि कम है, किसका मतलब वेटेज कम है। तो इसमें आपको निकल के आएगा सेक्टर में ये आईटी सेक्टर, ठीक है, इसका वेटेज कम है। तो कहीं ना कहीं आपको आईटी सेक्टर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखेगा। इसका कहीं ये डेली आता है ऐसा नहीं है, मतलब समझे ना। तो इसमें हल्का सा कहीं आईटी सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, हालांकि हम लोग तो होल्ड में हैं। तो ये सब चीज़ चल रहा था काफ़ी, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, आप लोगों को नॉर्मल चीज़ समझ में आ रहा होगा, हमें तो कई चीज़ दिख रहा था ना। और आज देखिए कल का आप जाके रात का वीडियो देख लीजिएगा, हम बोले ना सब प्लस है तो थोड़ा माइनस भी हम हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है। तो चलो 100 पॉइंट मतलब 96 पॉइंट माइनस हुए, और क्लोजिंग कहाँ दे दिया देख रहे हैं 25,327। अरे यार 300 से नीचे दे दो या तुम 350 दे दो, नहीं 330 पे ही जाके गाड़ी रुक रही है, देख रहे हैं ना, ये चक्कर है। तो यहाँ ज़्यादा निगेटिव नहीं है मार्केट में और ना ज़्यादा बहुत पॉजिटिव है। हाँ इतना है कि जब सब प्रॉफिट बुक कर रहा है तो हम लोग हैं, हम लोग काहे चुप रहे, हम भी थोड़ा सा। तो एफ आज 1.06% का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है साहब। DIS आज 0.26% का प्रॉफिट बुक किया। आप बोलोगे सर कमाल हो गया कमाल हो गया सर। पब्लिक आज 0.63% कर दिया है। तो आप बताइए पब्लिक में है क्या कि आप कहाँ अपने आप को रखते हैं, और प्रो 1.55% बेचा है। अब आप बताइए अपने आप को आप किस जगह रख के देख रहे हैं कि भाई इस जर्नी में जो जर्नी चल रहा है उसमें आप अपने जगह को कहाँ रख रहे हैं। पब्लिक में तो आप हो नहीं, क्योंकि आपने अगर प्रॉफिट बुक किया है तो पब्लिक तो हो नहीं, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ सर, अब देखो FIS ने भी बेचा है, DIS ने भी बेचा है और प्रो ने भी हल्का बेचा है। तो यहाँ आप अपने को किस जगह रख रहे हैं ये चीज़ आप समझिए। हाँ यहाँ मैं थोड़ा गलत भी हुआ, जो बात है सो इसमें कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ा नॉर्मल बोल दिया, ये नॉर्मल नहीं है, एक्चुअली नॉर्मल नहीं बोलने वाला था, लेकिन हो गया। तो ये चीज़ आपको सामने, तो चलो ठीक है, नॉर्मल भी है तो क्या है, अपना जो काम था हम सही हों, हम इसलिए बता रहे कि हम गलत हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि देखिए हम सही हों गलत हों इससे कोई मतलब नहीं है मार्केट को। मार्केट में बस एक ही चीज़ मानना है कि आपका अगर पैसा बन रहा है तो तब तो मैं सही हूँ, जब आपका पैसा ही नहीं बन रहा है तो मेरा सही होना गलत होना क्या मतलब रखता है, बराबर बोल रहे कि नहीं। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर। हम लोग क्या है ना, बहुत चीज़ को ना ठोक बजा के देख के तभी कोई चीज़ आप लोगों के सामने हम लोग रखते हैं। आप देखिए इतना ब्रोकरेज हाउस है, सिर्फ एक ब्रोकरेज हाउस के बारे, दो ब्रोकरेज हाउस के बारे में मैंने आपको बताया, बोला सबसे अच्छा ब्रोकरेज के मामला में जीरोधा है, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ को आजमा रहे हैं, तो जो लोग नहीं खोले हैं तो मेरे लिंक से ज़रूर खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं यहाँ पर ही हूँ, और आपका यथासंभव जितना भी प्रॉब्लम हो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, करवा दूंगा। इतना आपको हम आपको मतलब क्या बोलते हैं बात कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम क्या कहेंगे सब, है ना। बाकी फायर्स का जो है वो चार्ट के मामला में शानदार है। हाँ उसका ब्रोकरेज जो है सारे ब्रोकरेज की तरह है, जीरोधा इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका खराब है, उसका सारे ब्रोकरेज का जैसा है उसी की तरह। तो आप दोनों को, और दोनों में आप देख रहे हैं कि हम ऑथराइज पर्सन भी है, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि हम आपके ब्रोकरेज से कुछ मतलब रेवेन्यू बना ले रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा एकदम हम लोग, मतलब ये बात है बिल्कुल छोटा। आपको हंसीएगा, आप देखिएगा तो हंसीएगा। आप ही बताइए ना, आप ETF में हैं तो कितना दिन आप बाई सेल करते हैं, डेली आप बाई सेल करते हैं क्या, आप बोलोगे नहीं। और डिलीवरी में बाई सेल करते हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी ब्रोकरेज है ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि हम आपसे कुछ कमा रहे हैं और ऐसा कुछ। जो मेरे को गलत लगा वो मैंने बोल दिया था कि भाई इस ब्रोकरेज से शिफ्ट हो जाओ, तो कई लोगों ने शिफ्ट भी हो गया, है ना। और कोई लोग बोल रहे थे कि सर शिफ्ट होने में क्या चार्ज लगता है, तो देखिए जो गवर्नमेंट का चार्ज है शिफ्ट होने का वही लगता है, शायद 2% 3% ऐसी समथिंग लगता है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हम RM के थ्रू उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में वापस से आज तो तेजी देखने को मिला। देखें हम बोले ना गोल्ड सिल्वर में हम ज़्यादा निगेटिव नहीं हुए थे,
कई लोग बोल रहे थे कि सर गोल्ड सिल्वर बेच देते हैं, हम बोले ना 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 अरे भैया गलती नहीं करना। हाँ, इस पे अब हम बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, बात समझिएगा। यहाँ जिस तरह आज अपने मार्केट में हम क्या है कि अभी मार्केट थोड़ा शांत होगा, तो गोल्ड सिल्वर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा आप सोचिएगा कि हाँ ठीक है, धीमा धीमा ऊपर जाए तो बढ़िया है, बाकी देख लेंगे, पोजीशन है, सब कुछ है। और जब वीडियो इसका डिटेल बनाएंगे ना, तभी हम इसके बारे में क्लियर बता पाएंगे। डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग थोड़ा हुआ है, 96 चल रहा था तो 97.22 आ गया, तो बढ़िया है। रुपया डॉलर के मुकाबले में थोड़ा सा अभी मजबूत भी दिख रहा है, 88.09। और इस जगह अपना गिफ्ट निफ्टी क्या दिख रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी 427 दिख रहा है। SGX में भी देख लेते हैं, क्योंकि एक बार हमसे मिस्टेक हुआ था, उससे हम सीख लिए थे। देखिए आदमी से गलती होता है ना, तो आदमी को उससे सीख लेना चाहिए, ना कि उसको छुपाना है, नहीं, सीधी बात है साहब। अब आइए थोड़ा सा, अच्छा हैंसेंग और महाटेक। तो हैंसेंग देखिए आज कितना बड़ा है, 0.000, बाप रे बाप, कितना जीरो लगा दिया, ये तो काहे बढ़ा है, नहीं ये बढ़ता तो बात बराबर है। हाँ, महाटेक में आज भागा है, लेकिन महाटेक को हम नहीं कवर किए, कारण है उसमें वॉल्यूम वैल्यू नहीं है, वो बहुत मतलब वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा अवॉइड किए थे। और ऐसे भी चाइना में ठीक है ना, 10-12% बन गया है, फिर देख लेंगे जब कहीं मौका अच्छा दिखेगा, मूड मॉल ठीक होगा तो कर लेंगे। क्योंकि इसराइल जब बोला है तो इसराइल पे हम चाइना पे नहीं भरोसा करते, हम इसराइल पे भरोसा करते हैं। इसराइल पक्का कुछ ना कुछ बैंड बजाएगा बजाएगा, और फिर ये निकलने नहीं देता है। समस्या वो होता है क्योंकि कोई बायर ही नहीं रहता है, सारे सेलर रहेंगे, तो उसमें दिक्कत हो जाता है, अपर सर्किट वाला। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई साथी ऐसे इन चक्करों में कहीं फंस जाए, तो फिर मुझे भी खुद ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा भी पैसा फंस जाएगा उसमें। तो ना मैं अपना फंसाऊंगा, ना मैं किसी और को बोलूँगा। बाकी मर्जी सर आपकी है, आपका पैसा है, आपका अपना डिसीजन है, आप अपने जो भी है फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप बात कर सकते हैं। तो किसी के भी फाइनेंशियल एडवाइज़र ने अगर ETF के इन्वेस्ट को अगर ख़राब बोला होगा, तब तो फिर मतलब सवालिया निशान हो जाता है। भाई हो सकता है कि वो अपना बेनिफिट के लिए इसको ख़राब बोल रहा है, बाकी आप लोग इसको देख रहे हैं। US मार्केट शांत है, हो गया ना, निकल गया जो निकलना था। और ब्रेंड भी ठीक ठाक है। यहाँ आज जो है ये अपना ये जो आया ना, ये अच्छा पॉजिटिव आया है, $4 के आसपास, 4 बिलियन के आसपास बढ़ के आया है, तो बढ़िया है ना, ये अच्छा मतलब अप होके आया है। 705K का था तो वहाँ भी 702, मतलब हर जगह मतलब भारत अभी ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। तो कुल मिला के मैंने सारा डाटा आप लोगों को बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि मंडे को अब वो फॉरेन रिजर्व बढ़ा है तो इसका नो डाउट आएगा, थोड़ा पॉजिटिव भी आएगा, है ना। तो अभी FIS तो नहीं आए हैं, देखते हैं कब तक रुकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ साइलेंट का व्यू है ना, साइलेंट का व्यू है, शांत का व्यू है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।